हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ एंड सिक्योर हैं। आप सबके लव वंस भी टोटली सेफ़ एंड सिक्योर हैं। सो गाइस, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं मेरे डिवाइन आर्मी के लिए, कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं जो आपकी जानकारी में आनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्या बातें आ रही हैं मेरे कलेक्टिव के लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, कौन सी बातें अभी आपकी जानकारी में आनी ज़रूरी है। सो लेट्स सी क्या बातें आ रही हैं, क्या कुछ आपके लिए मैसेज आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से। आपके स्पिरिट गाइड एंसेस्टर आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, एंड मैं यहाँ पर ना आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे सारे रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक है। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई भी कभी भी किसी भी वक्त रीडिंग को सुन सकते हैं। ये आपके लिए उसी टाइम का मैसेज है, तो कंफ्यूज मत हुआ करें। टाइमलेस ही है, जेंडर स्पेसिफिक है, मेल फीमेल किसी भी एज ग्रुप के लिए है। आरती पाठक पे तो हर एक एज ग्रुप के वीडियो सुन सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये आपके लिए है। क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सी बातें आपकी जानकारी में लेकर आना चाहते हैं। पहले कुछ ऑरेकल से लेते हैं, उसके बाद मैं टैरो भी लूँगी। चलिए देख लेते हैं। नंबर 222 यहाँ पर स्पेसिफिक 222 मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए एंजल नंबर है, ठीक है। एंजल नंबर आपको 222 ये आपको डिकोड करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। किसी को 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 222 ब्लेस कर रहे हैं एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। कुंडलिनी जागृत हो रही है, आप जागृत अवस्था में आ रहे हैं। ओके, 222 जागृत अवस्था में आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है। क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। आप में से किसी को 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं गाइस, क्या बात है, पाओ। ओके, सो आपके जीवन में अगर कोई रुकावट वाली स्थिति थी तो उसमें स्पीड आने वाली है। हैव कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ अ ग्रेट जॉय। यहाँ पर यूनियन की बात है एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। सो यस, आपके स्पिरिट गाइड के साथ आपका जो कनेक्शन है ना, वो और गहरा होता जा रहा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आपके जीवन में अगर स्टक सिचुएशन थी, रुकावट वाली स्थिति थी, तो वो हट रही है। अगर आपको कहीं पर भी ड्रैगन फ्लाई दिख रहे हैं तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। आपको रेनबो दिखाई दे रहे हैं, ड्रैगन फ्लाई दिखाई दे रहे हैं, आपको 222 दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। आपका बर्थडे किसी भी मंथ को 8 को हो सकता है, 8 ऑफ मई, 8 ऑफ अप्रैल, 5 ऑफ अगस्त, 2 ऑफ अगस्त। और क्या बातें आ रही हैं, बहुत सारे कार्ड है यहाँ पर। बॉटम की एनर्जी है समथिंग अबाउट फ्लावर्स, कुछ फ्लावर से रिलेटेड बात आ रही है। आपके जीवन में सक्सेस आ रही है। इमोशनली आप फुलफिल फील करेंगे, भावनात्मक रूप से आप कंप्लीट फील करेंगे। आपके जीवन में आपको भावनात्मक रूप से जो पूर्व में कभी खालीपन महसूस होता था आपको, तो अब नहीं होगा। आप अपने आप में सेल्फ लव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे आप स्वयं को महत्व समझते हुए दिख रहे हैं। मुझे आप इमोशनली भावनात्मक रूप से फुलफिल महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी सफलता, बहुत सारी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। अपार सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। समथिंग अबाउट फ्लावर्स, यूनिवर्स आपको पहले से ही फ्लावर दे रहे हैं।
पहले से ही उनकी तरफ से आपके लिए ये फ्लावर आ रहे हैं, कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं यूनिवर्स आपको। उनको पता है कि आपकी तरफ ये सेलिब्रेशंस आ रहे हैं बहुत जल्द। नंबर 11 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है ये डेट। ये आपकी बर्थडे डेट हो सकती है। किसी भी मंथ की 11th को आपका बर्थडे होता है। नंबर मंथ बहुत स्पेसिफिक आ रहे हैं। एंजल नंबर 222 आ रहे हैं। 5th ऑफ नवंबर, 11th ऑफ मई, 11th ऑफ अगस्त, 2 अगस्त। सो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ में आते हुए देख रही हूँ। आपके जीवन में कुछ नए सिरे से शुरू हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है। कुछ परिवर्तन हो रहे हैं आपके जीवन में। बी एडवेंचर्स टू एम्ब्रेस चेंज। तो यस, आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ परिवर्तन हो रहा है। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा ना करेज गैदर करने की ज़रूरत है, ताकि आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर पाएँ। यूनिवर्स ने आपके लिए ना जो स्टोर किया है, क्या बातें आ रही हैं। समथिंग अबाउट कोई बहुत लोनली, यस लोनली जैसे फील कर रहे हैं। जैसे ये कार्ड मैंने फ्लिप किया ना, यहाँ पर लोनली आया, डिवोटेड, डिवोटेड, अटैच, क्रेव। कोई आपके लिए क्रेव कर रहा है और वो सिर्फ आपके लिए ही क्रेव कर रहे हैं। कोई आपके लिए ना तड़प रहा है और उनको सिर्फ आपके लिए ही उनको सिर्फ आपके लिए ही तड़प है। और उनको और उनके जीवन में ना कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। somebody want to come back to you। कोई आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। कोई सेकंड चांस चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी। कोई आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। वो एक मौका तलाश रहे हैं आपके साथ रिश्तों को ठीक करना, डेफिनेटली। कोई रिटर्न चाहते हैं, कोई सॉरी। आपके बिना बहुत ज़्यादा पेन में हैं वो, लॉस, डिप्रेशन, ग्रीफ। आपकी प्रेजेंस को उनको अपने अराउंड फील हो रही है। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो आपकी काफ़ी याद किसी को परेशानी कर रही है। कोई आपकी यादों में, यस बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है उनको। क्या मैसेज है। कोई बार बार आपको छोड़ के चला जाता है, आपको अकेला कर देते हैं, ठीक है। आपको कोई बार बार अचानक से आपके जीवन से गायब हो जाते हैं। किसी ने आपको पूर्व में बहुत ज़्यादा घात पहुंचाया है, घात कर दिया। सो यस, बहुत ज़्यादा घात पहुंचा दिया था, डिसअपीयर हो गए। कोई इनविजिबल हो गया। कोई रनिंग पास लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ। आपके और इनके दोनों के जीवन में कुछ कार्मिक लेसन हैं जो आप दोनों देख रहे हैं, सीख रहे हैं। आप दोनों के जीवन में कुछ रिपीटेडली पैटर्न चल रहे थे जिसको आप लोग ब्रेक कर रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। ये पर्सन अबंडेंट फील कर रहे हैं, उनको अकेला महसूस हो रहा है। लेफ्ट आउट, अवॉइड, अवे, होल्ड, सी। ये पर्सन आपके जीवन से चले गए। आपके प्रति हो सकता है ना इनका बहुत कोल्ड बर्ताव रहा आपका, या फिर आपका कोल्ड बर्ताव रहा किसी के प्रति। कोई आपके लिए ऐसा सोच रहा है कि आप उनके जीवन से चले गए। आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पेन में है, तकलीफ़ में है, किस हालत में है। तो कोई आपके बारे में ये सारी चीज़ें सोच रहा होगा,
संभव है कोई आपके बारे में ये सारी चीज़ें सोच रहा हो, आप किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हो। लेट्स सी क्या मैसेज है। कोई पर्सन है, ये कौन पर्सन है ये? आप इनके जीवन से चले गए, ये आपके जीवन से चले गए। मिक्स सिग्नल और ब्लॉक्ड इमोशनल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई हॉट भी है, बहुत ज़्यादा। गाइस ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये इनको पता नहीं चल पा रहा था कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, आप इनके लिए क्या फील करते हैं। कुछ हार्ट कुछ हार्ट में इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आपसे अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करे। ओके, इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनको, बट ये सब कुछ ना जैसे मेस्ड अप हो गए। असहाय महसूस करते हुए दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग को, इमोशंस को। समथिंग अबाउट लॉयल्टी। तो ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा लॉयल है, अपनी फैमिली के लिए बहुत लॉयल है। मैरिज हो सकते हैं, ये पर्सन मैरिड हैं अपने फैमिली के प्रति। ओके, मैरिज हो सकते हैं, ये पर्सन मैरिड हैं अपने फैमिली के प्रति, अपनी मैरिज के प्रति लॉयल्टी निभाते हुए दिख रहे हैं मुझे। या अगर ये मैरिड नहीं है ना, तो ये आपके साथ मैरिज चाहते हैं, आप इनके साथ मैरिज चाहते हैं। मुझे ये पर्सन बहुत रिलायबल दिख रहे हैं। ओके, प्रॉमिस। डेफिनेटली ये अपने प्रॉमिस को निभाने वाले व्यक्ति हैं। ओके, अपने प्रिंसिपल्स के साथ कभी भी ये समझौता नहीं करते हैं। आप समझौता नहीं करते, इस वजह से ना किसी ने किसी को घात कर दिया, कोई अचानक से गायब हो गया किसी के जीवन से। और ये पर्सन ऑन एंड ऑफ इनका आपके लाइफ में चला रहता है। ठीक है, ये अपनी तरफ से हमेशा श्योर रहते हैं कि आप इनके जीवन से नहीं जाएंगे। आप हमेशा इस पर्सन के लिए ना बहुत डेडिकेशन के साथ रहते हैं। आप कभी इनकी लाइफ से दूर नहीं चाहेंगे, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी आ जाए, बट आप इनकी तरफ से श्योर नहीं है ये कब तक आपके साथ हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ मुझे दिख रहा है। ठीक है, कोई है अचानक से आते हैं और अचानक से आपकी लाइफ से दूर हो जाते हैं। आप उनके लिए बिल्कुल श्योर नहीं हैं। ठीक है, ये आज है बट कल ये कहाँ चले जाएंगे। कोई अपॉलॉजी चाहता है, कोई माफ़ी चाहता है इस चीज़ के लिए, कोई वापस आकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। कोई बहुत अकेला फील कर रहा है। इनको हर जगह ये आपको ही तलाशते रहते हैं। किसी पर्सन को मिस्टिकल फील हो रहा है, फीमेल भी हो सकती है। किसी को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनको लग रहा है कि उनको गलत समझा गया, उनकी बात को समझा नहीं गया, मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, मिसअंडरस्टैंड किया गया उनको। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव की एनर्जी पिक करिए। कोई तो आपको मिस कर रहा है गाइस, कोई तो आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पास चॉइसेस है, किसी के पास चॉइसेस है, लेकिन उनको कुछ क्लियरिटी मिली है। किसी के पास चॉइसेस थी, आपको कोई पजल कर रहा था, जगल कर रहा था, और आपको ये बात पता चल गई कि वो आपके जीवन से दूर क्यों गए, क्यों डिस्टेंस किया उन्होंने आपसे। ये बात अब छिपी नहीं है। आपको पता है कि उनके जीवन में उनके पास चॉइसेस थी। डेफिनेटली ये पर्सन हो सकता है ना, इनके पास चॉइसेस थी, चॉइसेस है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ये किसी को भी सेलेक्ट कर सकते थे। तो ये चीज़ें आपको अब पता है।
आपके साथ इनका कुछ कनेक्शन है पास्ट लाइफ का। डेफिनेटली आप लोग हो सकता है ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बिकॉज यहाँ पर जो 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड है ना, ये आपस में कनेक्टेड। ये आपके जीवन में हो सकता है ना कुछ सेलिब्रेशंस आने वाले हैं। अचानक से ये पर्सन आपको सरप्राइज कर सकते हैं, आपको अचानक से इनकी तरफ से मैसेज मिल सकता है, क्योंकि ये दूर नहीं जा पा रहे हैं आपसे, ये पर्सन दूर नहीं जा पा रहे हैं। ओके, ये गिव अप नहीं कर रहे हैं और ये गिव अप करने वाले भी नहीं हैं। ये हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की रुकावटों से फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये आपसे मैरिज चाहते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप हो सकता है ना आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, तो ये अपनी मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैरिज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं ये आपको लेकर के। जो कुछ भी इन्होंने बनाया है, जोड़ा है, जो स्थिरता इनके जीवन में है, उसको ये मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। सो ओके, आप जिस रूप में ना इनके जीवन में है, इनके पास चॉइसेस है और ये अपनी स्टेबिलिटी के साथ फाइट बैक नहीं करना चाहते हैं। ये अपनी मैरिज को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोग के इस कनेक्शन को भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग मैरिज है ना, तो ये मैरिज को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अगर आप लोग सिंगल हैं तो ये आपको भी प्रोटेक्ट करें, आपको अपनी लाइफ से दूर नहीं जाना देना चाहते। ठीक है, ये बिल्कुल भी आपको अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने देना चाहते, बिकॉज अनकंडीशनली लव है इनके मन में आपके लिए। कंडीशनली लव है, कोई कंडीशंस नहीं है। आप इनके जीवन में हो, देखिए आप इनके जीवन में हो ना हो, डिस्टेंस हो, दूर हो, पास हो, ओके, ये मैटर नहीं है। दिस पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, दिस पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली। ये ओवरफ्लोइंग लव है, ओवरफ्लोइंग इमोशंस है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा रोए हो, आप बहुत ज़्यादा रोए हो। ठीक है, आपको जब ये बातें मालूम होती है कि आप इस पर्सन से दूर चले जाओगे, ठीक है, जब आपके सामने ऐसा कोई कंडीशन आता है, आपके सामने ऐसी बातें होती है जहाँ पर आपको लगता है कि मैं इनसे दूर चला जाऊँगा या दूर चली जाऊँगी, तो हो सकता है कोई यहाँ पर बहुत रोया भी हो। ओके, ये पर्सन बहुत रोए हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कोई बहुत रोया है। ओके, आपको ये याद करके ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। मुझे ये पर्सन कुछ रिस्क पे डालते हुए दिख रहे हैं। इनको पता है ये जो रिलेशनशिप है आप लोगों का, किसी प्रकार का रिस्की रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। किसी चीज़ का लालच नहीं है इनको, किसी चीज़ का वेरी हम्बल, वेरी इमोशंस, लविंग, केयरिंग, काइंड पर्सन। इनके इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया गया, इनकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया गया। इन्होंने कुछ लोगों से दूर ये हो गए, इनको बहुत ट्रैप करके रखा गया है। इनका किसी ने बहुत, इनके इमोशंस किसी ने इनके प्यार का बहुत फ़ायदा उठाया। इनको गलत प्रकार से लोगों ने इनकी अच्छाई को बहुत गलत तरह से यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा इनकी अच्छाई को लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत तरह से यूज़ किया है, बहुत मिसयूज़ किया इनकी एनर्जी को। वेरी लविंग काइंड सोल, बहुत प्योर हार्टेड है। तो ये उन प्रकार की जो भी पेनफुल सिचुएशन थी इनके जीवन में, जो भी कुछ ईवल स्पेल थे, जो कुछ भी लोगों के अराउंड इनके ये अनसेफ फील कर रहे थे, उनसे निकल रहे हैं ये धीरे धीरे करके। ओके, दिस पर्सन इज कमिंग आउट ऑफ दिस। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ये यहाँ पर ये सिचुएशन आपने भी फेस करी हो, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो संभव है कि
आप लोग सेम प्रकार की चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। आगे पीछे टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप लोग लगभग एक प्रकार की चीज़ें ही एक्सपीरियंस करते हुए एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ इनसिक्योरिटी से निकलते हुए दिख रहे हैं ये मुझे, मैनिपुलेशन से निकलते हुए दिख रहे हैं, कुछ पेनफुल चीज़ों से इनके जीवन, डेफिनेटली कुछ पेनफुल चीज़ें थी इनके जीवन में, उससे निकलते हुए दिख रहे हैं ये। कोई ऐसे बंधन थे, कुछ ऐसी रुकावटें थी इनके जीवन में। इनको हो सकता है कोई बातों में अपने मैनिपुलेट करके रखा था, तो अब ये आपके जीवन का कंट्रोल संभालते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन देखिए, यहाँ पर बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा दुख पहुँच सकता है। आप थोड़े से हर्ट हो सकते हैं, बट ये किसी की तरफ इनका इमोशंस था, किसी की तरफ इनको अट्रैक्शन था, ठीक है, किसी की तरफ इनको प्यार था, बट वहाँ से ना इनको चीट किया गया, ठीक है। इन्होंने बहुत कोशिश करी, आपकी जगह तो ऐसे कोई नहीं ले सकता है, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर मैं बोल रही हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल भी मन मत बना लेना कि आपकी जगह कोई, आप ये अपनी लाइफ में आपकी जगह किसी को नहीं दे सकते और ना ही कोई आपकी जगह ले सकता है। बट ये जो कोई भी पर्सन है ना, इन्होंने किसी की तरफ हो सकता है ना अट्रैक्शन, किसी की तरफ कुछ भावनाएं आ जाती हैं, तो ये कंफर्मेशन यहाँ पर आ रहा है। तो किसी की तरफ था, बट वहाँ से इनको जैसे चीट किया गया, वहाँ से इनको नो बोल दिया गया, या कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हो गई। इस वजह से भी इनको बहुत रिग्रेट है, गिल्ट है, बहुत पेन होता है कभी कभी ये बातें सोच के। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सो ये जो कोई भी है ना, मेल एंड फीमेल, ये अपने लाइफ में कुछ फैसले लेने वाले हैं। इन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये एक एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं, एंड दिस पर्सन इज़ ट्रैवलिंग। ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सीक्रेटली ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और ये बात आपको पता नहीं है। हो सकता है आप कहीं सीक्रेटली ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ सीक्रेटली ट्रैवलिंग की बात आ रही है। हो सकता है आपने कहीं कुछ व्हीकल वगैरह ख़रीदी हो, किसी ने कोई व्हीकल ख़रीदी हो और ये बात हिडन है, सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है। कुछ क्लियरिटी आ रही है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप लोगों के जीवन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया। सो ये किसी की सिचुएशन हो सकती है बहुत स्ट्रांगली। एंड बॉटम की एनर्जी आ रही है एम्प्रेस। गाइस, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपको एम्प्रेस की तरफ देखते हैं, और अगर आप मेल हैं तो ये आपको एम्परर की तरह देखते हैं। ये आपको इस प्रकार से देखते हैं कि आप ये देखते हैं ना, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपके अंदर आप किसी चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के आप क्लिंगिंग नहीं होते हैं, चिपकू स्वभाव के नहीं हैं आप यस, बहुत एम्प्रेस की एनर्जी, अबंडेंट एनर्जी है आपके अंदर ग्रीड नहीं है किसी चीज़ के लिए भी। बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप, बहुत ज़्यादा आप अपनी ऊर्जा को समझते हैं, अट्रैक्टेड हैं, बहुत अट्रैक्टेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। और अगर आप मेल हैं तो बहुत हैंडसम हैं, अगर आप फीमेल है तो आप बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं,
आप यूनिवर्स से कुछ जो कुछ भी बोलते हैं वो फास्ट आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। ये चीज़ें भी ये जानते हैं, देख रहे हैं, बट ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं। सो बिकॉज लोगों के बीच में ना कन्फ्यूज़न, मुझे कम्युनिकेशन भी हो पा रहा होने वाला है ऐसे दिख रहा है, या कम्युनिकेशन गैप है, इस वजह से भी पर्सन ना हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी तरफ ना एक इनकी तरफ से हो सकता है आपको कोई मैसेज आए, कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है। हो सकता है ये पर्सन अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिता रहे हो, अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिता रहे हो। फिलहाल ये पर्सन आपकी फैमिली है, मुझे यहाँ पर बच्चे भी दिख रहे हैं, या ये फैमिली इमेजिन करते हैं जहाँ पर आप हैं, ये पर्सन है, बच्चे हैं, एक अच्छा घर है, तो ये फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। फैमिली है यहाँ पर, कोई बच्चों के साथ खेल रहा है, ठीक है, आप हैं, बच्चे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत सुंदर सा कोई फैमिली इमेजिन करता है, आप करते हैं फैमिली इमेजिन। कोई इनकी तरफ से कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है। तो कोई तो यहाँ पर फैमिली इमेजिन भी करता है, अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं, फैमिली के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं, ऐसा कुछ कोई इमेजिन भी करता है, अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं, ऐसा कुछ इमेजिन होता रहता है। बट फिलहाल ये थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहे हैं बिकॉज आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो चुका है। ठीक है, और ये चीज़ इनको बहुत बॉदर करती है, ये बहुत स्टक सिचुएशन है, और ये स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये स्टक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज आप इनकी हैप्पीनेस हैं। ओके, यू मेक दिस पर्सन फील लाइक आपकी जो एनर्जी है वो इनको बहुत हैप्पी फील करवाती है। सन की एनर्जी है, बहुत हैप्पी एनर्जी है आपकी, यहाँ पर सन की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी है आपकी एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा स्माइल कराती है। समथिंग अबाउट मुस्कान, आप इनको स्माइल करवाते हैं, कुछ स्माइल की बात आ रही है, इनकी स्माइल बहुत प्यारी है। ओके, कुछ मुस्कान आपका आपका नेम हो सकता है, तो आपको देख के आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। ये स्टक सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज आप इनकी हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है, ब्राइट एनर्जी है, जो कलरफुल एनर्जी है आपकी वो इनको आपके अराउंड ही फील होती है। आप ही इनको कंप्लीट फील करवाते हैं, जैसे घर होता है वो आप ही इनको ऐसा फील करवाते हैं। आपके बिना इनकी लाइफ कलरलेस है, इनको फील होती है, ऐसा कुछ इनके जीवन में ये मतलब फील करते हैं ऐसा। सो दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू कम वर्ड्स यू, ये बात हो सकता है अभी आपसे हिडन है, ये आपकी तरफ आने का कुछ सोच रहे हैं, ये बात छिपी हुई है, आपको पता नहीं है। सो यस, समथिंग अबाउट जस्टिस करना चाहते हैं पूरी सिचुएशन में। उनको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो मे बी उनको लग रहा है कि शायद आपको आपने उनको मिसअंडरस्टैंड किया, उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, तो ये जस्टिस करना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता है कोई आपके साथ। ये किसी को निराश नहीं करना चाहते, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। बट ये पर्सन दिल के बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना हीरा, वैसे हैं ये, ऐसा मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड। सो यस, इनके जीवन में ना डेफिनेटली कुछ चॉइसेस हैं, आप लोगों के बीच में डेफिनेटली कुछ इंटरफेरेंस है कुछ लोगों के। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी से कमिटेड हैं, मैरिड हैं,
किसी से कमिटेड हो सकते हैं, या और कुछ लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। चॉइसेस हैं आपकी तरफ, मल्टीपल लोग अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। आपके पास हो सकता है कुछ चॉइसेस हैं। तो कोई यहाँ पर मुझे मैरिड भी दिख रहा है। आप मैरिड हैं, ये पर्सन मैरिड हैं। अगर मैरिड नहीं है तो कुछ ऐसी सिचुएशन जो मैंने बताया आप लोग के बीच में हो सकता है ना। और ऊपर से आप लोग ना प्रिंसिपल के भी बहुत ज़्यादा पक्के हैं। ये पर्सन प्रिंसिपल के बहुत पक्के हैं, आप प्रिंसिपल के बहुत पक्के हैं। सो इस वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हुआ। ओके, बट दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर वर्ड्स यू, कम टू वर्ड्स यू। ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप बहुत बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी पर्सन हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बहुत बिज़ी। यहाँ पर कोई बहुत बिज़ी है पर इनको, हाँ सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये पर्सन बहुत बिज़ी है, आपके लिए समय निकालते हुए दिख रहे हैं। आप इनके लिए समय निकालते हुए कुछ ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ यूनियन की बात आ रही है। ओके, कोई आपके साथ यूनियन चाहता है गाइस। लेट्स सी और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए। तो ऐसी कुछ यहाँ पर बातें आ रही हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है जो मेरे कलेक्टिव के लिए आ रहे हैं। यूनिवर्स, कर्जन, समथिंग अबाउट कर्जन। आपका कोई कर्जन है, कुछ कर्जन से रिलेटेड बात आ रही है। गाइस ये चीज़ें मिलियंस में भी आया था। आपके पास ना क्लियर कॉर्ड्स होना ज़रूरी है, क्लियर कॉर्ड्स क्रिस्टल होना ज़रूरी है, ताकि आपके दिमाग में जो फॉगी सिचुएशन आ रही है ना, जो आपके मन में एक मिक्स्ड फीलिंग आ रही है, ताकि आपके जो थॉट हैं वो क्लियर हो सके, आपके थॉट्स क्लियर हो सके, जो भी कैलकुलेटेड जजमेंट है वो क्लियर हो सके, आपके इंट्यूशन और स्ट्रॉन्ग हो सके। अगर आप जाप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो क्लियर कॉर्ड्स क्रिस्टल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। इसके माध्यम से आपको सिद्धि जल्दी मिलती है, जल्दी प्राप्त होती है। क्लियर कॉर्ड्स क्रिस्टल यानी कि स्फटिक, स्फटिक जो होता है ना, इसी पर भी रामचंद्र जी बैठते थे, विराजमान होते थे। वो स्फटिक जैसे कहते हैं ना, शिला पर बैठ के ही जाप ध्यान करते थे। और इस क्रिस्टल को गॉड ऑफ का ऑफ गॉड कहा जाता है। ये आपकी ऊर्जा को अपग्रेड कर देता है, आपकी मदद करता है, आपकी ऊर्जा को हायर वाइब्रेशन तक ले जाता है। सो कोई क्लियर कॉस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा रह सकता है। सो अगर आप एक डिवाइन बीइंग हैं, स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आप ये मेडिटेशन करते हैं, तो आपके लिए क्लियर कॉर्ड्स क्रिस्टल बहुत ज़्यादा सहायक रह सकता है। और साथ ही साथ आपके इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आपके दिमाग में अगर बहुत सारे विचार के बादल आते हैं ना, बहुत सारे नकारात्मक विचार आपको परेशान करते हैं, तो आपको ये स्फटिक क्रिस्टल पहन के या अपने पास रखना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। क्या बातें आ रही है, क्या बातें हैं। Somebody is feeling sleepy, किसी को नींद आ रही है, कोई सोया नहीं है, थका हुआ है कोई, तो किसी को बहुत तेज नींद आ रही है, थकान है किसी को बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। एंड गाइस यहाँ पर योर सोल पर्पस इज़ टू बी अ हीलर। आपका सोल पर्पस
आपका सोल पर्पस बताया जा रहा है, किसी पर्सन का सोल पर्पस है यहाँ पर कि आप एक हीलर हैं जल्द ही। एंड गाइस, जल्द ही में अगर आपको 29 दिखा है तो इसका मतलब आप एक हीलर बनने के लिए जन्मे हैं। ये आपका सोल पर्पस है। आपको ये एंजल्स नंबर दिखा है। आपका सोल पर्पस है, लोगों को हील करने की क्षमता है आपके अंदर। ठीक है, आपसे बहुत सारे लोगों ने कहा भी होगा कि आपसे मिलकर नेगेटिविटी दूर हो जाती है, आपसे मिलकर अच्छा फील होता है, आपसे मिलकर आपसे बात करके सुकून मिलता है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो हमारी, आपको जैसे आपने किसी से बात किया होगा ना, तो उन्होंने आपको ये कहा होगा कि आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा फील होता है, जैसे ऑरा बहुत शुद्ध हो जाता है, क्लेंस हो जाता है। ठीक है, तो आप एक हीलर है, नेचुरल हीलर। आप लोगों को यहाँ पर हील करने आए हैं, उनकी हेल्प करने आए हैं। यस, आप एक हीलर बनने के लिए ही जन्मे हैं। ये आपका सोल पर्पस है। लोगों को हील करने की क्षमता आप में बहुत आपके अंदर है। कोई आपके बारे में ये बातें कर रहा है कि आप आप बहुत ज़्यादा शक्त हो गए हैं क्योंकि कोई अपनी नहीं चला रहा है आपके ऊपर, इसलिए वो आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा हार्श हो गए हैं। ओके, आपसे डील नहीं किया जाता, आप आपसे निपटारा नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है। कोई आपके बारे में ये बातें कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप शक्त हो गए हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। ये आपके लिए कुछ मैसेज है। आपको ये भी बताया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर ही एक ऐसे हैं जो हमेशा आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, हमेशा ईश्वर ने आपका साथ दिया है। वो आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं हमेशा। ओके, हर सिचुएशन में वो आपका साथ देते हैं। समथिंग अबाउट ईगो, दैट किसी के ईगो को आपने तोड़ा है, किसी के ईगो को कोई अपनी आपने ध्वस्त किया है। यू आर नंबर 1, आप नंबर 1 हैं, आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है। आप अगर पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं ना, तो हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 1 निकल के आ रहा है। तो मे बी यू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी एंड यू आर अ मैन टू हील पीपल। आप हील करने के लिए जन्मे हैं। ये आपके लिए मैसेज है। यू विल रिजेक्ट मी, किसी को डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, बहुत खुद से दूर कर देंगे आप उनको, आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप गुस्सा हैं आप उनसे। तो ये सारी चीज़ें किसी को डर लग रहा है, ये सब सोच के दिमाग में साइकिल चल रही है। तो किसी को आपसे डर भी लगता है, क्या बात है, डरा के रखते हैं आप किसी को, आप किसी को रिजेक्ट कर देंगे, आप किसी को ना बोल देंगे। कोई ये बात समझ चुका है कि आप बहुत गुस्सा है, नाराज़ हैं, तो गुस्से और नाराज़गी में बहुत कुछ बोल दोगे आप। ठीक है, तो इस वजह से कोई यहाँ पर आपसे मिल भी नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहे। थोड़ा सा खुद को इतना शक्त मत करें। योर पार्टनर इज़ नॉन एक्सप्रेसिव, आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव हैं। वो आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, आपको कुछ बता नहीं पाते। एक्चुअल उनके माइंड में चल क्या रहा है, वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए क्या कुछ है, तो वो भाई एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। नॉन एक्सप्रेसिव है आपके पार्टनर। क्या बात है, लास्ट 2 आ गए। आपके पार्टनर को और आपको आत्ममंथन की ज़रूरत है, आप दोनों को आत्म मंथन करने की ज़रूरत है। ठीक है, माही मैनू छड़ियो ना, एक तेरे बिना दिल ना लगे। तो यस, ये कोई आपको डेडिकेट कर रहा है, आप किसी को डेडिकेट कर रहे हैं। किसी का आपके बिना मन नहीं लगता, उनको डर है आप उनको छोड़ दोगे, तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे मत छोड़ना।
उनका आपके बिना दिल नहीं लगता। सो थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पप्पा जय माता शक्ति, श्री राधे राधे।